सीता ने कमर पर हाथ मारते हुए कराहा। अरे भगवान, रोज इतनी दूर से पानी लाना जैसे कोई सजा हो गई है। कमर टूटने वाली है और ऊपर से ये गर्मी। अरे सीता, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पानी लाना भी तो एक तरह की कसरत ही है। अच्छा, कसरत? आप भी कभी ये कसरत करके देखें तो पता चले। आप तो सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं और मैं दिन भर पानी ढोती रहती हूँ। अच्छा बाबा, शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। कब सोचेंगे जी? हमसे अच्छी किस्मत तो आपके दोस्त लखन की है। गर्मियों में हम सबको तकलीफ होती है, बस उसे नहीं होती, क्योंकि उसके घर में तो कुआं है जो कभी नहीं सूखता। उसे पानी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। आप लखन भाई से कुछ बात क्यों नहीं करते? अगर वो एक बार भी हमें अपने कुएं से 2-4 बाल्टी पानी दे दे तो हमारा काम चल जाएगा। अरे नहीं सीता, वो लखन एक नंबर का चालाक आदमी है। वो बिना अपने फायदे के किसी की मदद नहीं करता। पूरा गांव ये बात जानता है और हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहकर बरजू काम पर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। लखन अपने घर पर हंस रहा था। लखन, तेरी अक्लमंदी का भी जवाब नहीं। अगर मैंने अपने लिए ये कुआं नहीं खोदा होता तो आज हमें भी पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता। उधर बरजू सारा दिन खेतों में काम करता रहा। सूरज आग उगल रहा था। अरे भगवान, इस गर्मी ने तो हालत ही खराब कर दी है। चलो, किसी तरह आज का काम तो पूरा हो गया। अब बहुत थक गया हूं और बहुत जोरों की प्यास भी लगी है। अब जल्दी से घर पहुंचकर पहले 6-7 गिलास पानी पीऊंगा। इतनी गर्मी है, लगता है सारा मटका ही पी जाऊंगा। प्यासा बरजू अपना हल उठाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचते ही सीता ने कहा, अरे, आ गए आप? हाँ सीता, बहुत जोरों की प्यास लगी है। पहले मुझे जल्दी से पानी पिला दो। आज तो गर्मी से हालत ही खराब हो गई है। पानी? कहाँ से दूं पानी? घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। सारा पानी खत्म हो गया, घरे सूख गए हैं। मैं तो प्यास से मरा जा रहा हूं। कहां से लाऊं पानी? प्यास तो जान ले रही है और पानी लेने तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब आप ही सोचो, मैं तो सारा दिन पानी ढोकर थक चुकी हूँ। बरजू ने सोचा, दोपहर का ये समय अच्छा है। इस समय लखन खा पीकर खर्राटे मारकर सो रहा होगा। क्यों ना आज उसके कुएं से ही 2 बाल्टी पानी ले लूं। अगर मांगने जाऊंगा तो वो कंजूस पानी देगा नहीं। ये सोचकर बरजू लखन के घर की तरफ चला गया। जैसे ही बरजू पानी का घड़ा ऊपर खींचता है, तभी लखन वहां आ धमकता है। ओ बरजू, ये क्या कर रहा है तू? तू मेरे कुएं से पानी चोरी कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पानी चुराने की? अरे नहीं भाई लखन, मैं चोरी नहीं कर रहा। वो तो बस थोड़ा सा ही चाहिए था। घर में पानी खत्म हो गया है और बहुत प्यास लगी थी। अरे, तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरे कुएं से पानी चोरी करेगा? भाई, तुझे तो पता है कि हमारी हालत खराब है, इसीलिए। अरे, हालत खराब है तो काम कर, अपने घर पर कुआं खुदावा। मेरे पानी पर तेरी नजर क्यों है? अरे भाई, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। एक दोस्त होकर तू दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा? अरे वाह, तेरी दोस्ती के चक्कर में मैं अपने कुएं का सारा पानी तुझे दे दूं और खुद प्यासा मर जाऊं क्या? भाई, दोस्ती अपनी जगह है और पानी अपनी जगह। चल, भाग यहां से और दोबारा इस कुएं के आसपास भी नजर मत आना। इतना बुरा भला कहकर लखन बरजू को वहां से भगा देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं।
एक दिन लखन अपने घर पर उदास परेशान बैठा होता है। अरे भगवान, ये तो बस 60 मोहरे हैं। अभी 60 मोहरे और चाहिए। अगर इस बार उस जमींदार हरीराम का 120 मोहरों का कर्जा नहीं चुकाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर कहां से लाऊं ये बाकी की 60 मोहरें? तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती तरकीब आती है। अरे वाह, ये तो कमाल की तरकीब है। इस बरजू को पानी की इतनी तड़प है और मुझे पैसों की, तो क्यों ना इस कुएं का सौदा ही कर लूं? अगले ही दिन लखन कुएं का सौदा करने बरजू के घर पहुंच जाता है। अरे बरजू भाई, क्या हाल चाल है? बरजू हैरान होकर कहता है, अरे लखन, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? तू मेरे घर कैसे? बता, क्या काम है? अरे यार, काम वाम कुछ नहीं, बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुझसे मिलता जाऊं। तू तो जानता ही है कि तेरी कितनी चिंता रहती है मुझे। बरजू ने तुरंत टोका। अच्छा, उस दिन तो तुम मुझे गालियां दे रहे थे और आज इतना भाईचारा दिखा रहे हो। बात को इधर उधर घुमाओ मत भाई, सीधा मुद्दे पर आओ कि क्या बात है। तू तो गुस्सा ही कर गया। देख भाई बरजू, मेरे पास तेरे लिए एक शानदार सौदा है। तुझे पानी की परेशानी है, सही कहा ना मैंने? पर मैं अपना कुआं बेच रहा हूं, तो सोचा पहले तुझसे ही क्यों ना पूछ लूं। तू मुझे 60 मोहरे दे और मेरा कुआं आज से तेरा हो जाएगा। आज से तेरा, पानी का झंझट खत्म और तेरी बीवी भी खुश। अब बता, कुआं खरीदेगा मुझसे? ये तेरे ही भले की बात है। क्या तू कुआं बेचेगा? पर क्यों? अरे भाई, तू जानता ही है कि तंगी चल रही है। कुआं बेचूंगा तो कुछ काम आ जाएगा, तुझे भी फायदा होगा और मुझे भी। वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। घर में पानी की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा ये सौदा मंजूर है। मैं अभी तुम्हें पैसे लाकर देता हूं। बरजू तुरंत 60 मोहरे निकालता है और लखन को देते हुए सौदा पक्का कर लेता है। लखन मोहरे लेकर मन ही मन बहुत खुश होता है। मैं तो जानता था कि ये बेवकूफ मेरे जाल में बहुत आसानी से फंस जाएगा। बेवकूफ कहीं का। अगले दिन बरजू खुशी खुशी बाल्टी लेकर कुएं के पास पहुंच जाता है और पानी निकालने लगता है। तभी लखन वहां आ धमकता है। ओ बरजू, ये क्या कर रहा है तू? फिर से पानी चुराने यहां पहुंच गया? चोर कहीं का। चोरी? ये क्या कह रहे हो भाई? अपना कुआं है, उससे पानी निकाल रहा हूं। अरे भाई, तू कुएं से पानी नहीं निकाल सकता? क्यों भाई, क्यों नहीं निकाल सकता पानी? अब तो ये कुआं मेरा है ना, भूल गए क्या? तुम्हें पूरी 60 मोहरे देकर मैंने ये कुआं खरीदा है। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, ये कुआं तेरा है, पर उसका पानी मेरा है। मैंने तुझे सिर्फ कुआं बेचा है, कुआं, उसका पानी नहीं। उसके पानी पर अभी भी मेरा ही हक है। ये सुनते ही बरजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि लखन ने उसे बेवकूफ बनाया है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी चाल। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि इस कुएं से कोई पानी कैसे निकालता है। ये कहकर दुखी बरजू सोच में पड़ जाता है। लखन ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अब उस धोखेबाज को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये मेरा कुआं है और मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अगर लखन ने मुझे पानी से दूर किया है तो मैं उसे कुएं से दूर रखने का रास्ता निकालूंगा। अब उसे बिना पानी के ही रहना होगा। ये सोचकर बरजू जंगल से बड़े बड़े कांटों की झाड़ियां लाता है और उनसे कुएं के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बना देता है। अब देखता हूँ लखन मुझे कैसे धोखा देता है। इस बार के बाद उसे एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। कुछ देर में जैसे ही लखन कुएं पर आता है तो वो झाड़ियां देखकर बौखला जाता है। ओ बरजू,
ये क्या किया तूने? ये कांटों की बाढ़ ये कहां से आ गई? अब मैं अपना पानी कैसे लूंगा? ये झाड़ियां अब नहीं हटेंगी भाई। ये कुआं मेरा है और मुझे इसकी हिफाजत करनी है। तू मेरे कुएं से थोड़ा दूर ही रह। अरे ये क्या बक रहा है तू? जल्दी हटा इन झाड़ियों को, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अरे भाई, ये कुआं मेरा है और ये झाड़ियां अब कभी नहीं हटेंगी। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। तू ऐसे तो नहीं मानेगा। अब तेरी इस दादागिरी की शिकायत मैं महाराज से करूंगा। हाँ, जरूर जाओ। अपनी संपत्ति की रक्षा करना कोई गुनाह थोड़ी है, और मैं तो वही कर रहा हूं। लखन गुस्से में राजा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। बताओ लखन, क्या परेशानी है तुम्हारी? यहां किस लिए आए हो? महाराज, न्याय चाहिए मुझे। महाराज, मेरा पड़ोसी बरजू मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है। खुलकर बताओ, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? महाराज, कुछ समय पहले मैंने बरजू को अपना कुआं बेचा था, लेकिन अब उसने कुएं के चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी है, जिससे मैं उस कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। अगर तुमने अपना कुआं बरजू को बेच दिया है, तो फिर तुम्हें उस कुएं से पानी निकालने की जरूरत क्यों है? अब वो कुआं तुम्हारा थोड़ी है। महाराज, मैंने उसे सिर्फ कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। पानी मेरा ही है। मैंने उसे साफ कहा था कि मैं तुम्हें कुआं बेच रहा हूं, पर कुएं के अंदर का पानी मेरा ही रहेगा। अच्छा, तो बरजू ने कुआं खरीद लिया पर उसका पानी तुम्हारा है? ये क्या अजीब सौदा किया तुमने लखन? महाराज, अब इस बरजू ने कांटों की बाड़ लगाकर मेरे पानी तक पहुंचने का रास्ता रोक दिया है, जो कि सरासर अन्याय है। महाराज लखन, ऐसा लगता है कि बरजू ने तुम्हारे ही खेल का फायदा उठाया है, लेकिन फिर भी मेरे होते हुए अन्याय तो नहीं होगा किसी के साथ भी। मैं खुद उस कुएं पर चलकर न्याय करूंगा। राजा लखन के साथ उस कुएं पर पहुंच जाता है जहां बरजू पहले से खड़ा होता है। कुएं के चारों ओर कांटों की बाड़ देखकर राजा हैरान हो जाता है। तो यही है तुम्हारी समस्या लखन? बताओ, क्या हुआ? महाराज, देखिए, इस बरजू ने मेरे पानी तक पहुंचने के रास्ते में कांटों की ये बाड़ लगा दी है। अब मैं अपने पानी तक नहीं पहुंच सकता। बताओ बरजू, तुमने ये कांटों की बाड़ क्यों लगाई है? महाराज, ये कुआं मेरा है। मैंने इसे लखन से पूरी 60 मोहरे देकर खरीदा है, लेकिन इसका पानी उस लखन ने अपने पास रखा है। लखन, क्या ये बात सही है? हाँ महाराज, 60 मोहरे के बदले में मैंने बरजू को कुआं तो बेच दिया था, पर उसके अंदर का पानी नहीं बेचा था। तो उसके अंदर का पानी तो मेरा ही हुआ ना महाराज। बात तो तुम्हारी सही है लखन। बरजू, तुम्हें अभी के अभी ये बाढ़ हटानी होगी। आज से लखन भी इस कुएं से पानी ले जा सकता है। सुन लिया बरजू, महाराज ने क्या कहा? सुन लिया महाराज, पर क्षमा कीजिए, मैं ये कांटे यहां से नहीं हटाऊंगा। देख लिया आपने महाराज, ये क्या कह रहा है? इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि ये आपका हुक्म भी नहीं मान रहा। अब आप खुद ही देख लीजिए। क्यों बरजू? इस बात के लिए मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूं। क्यों महाराज? पर मैंने तो कोई गलती नहीं की। मैंने ये कुआं लखन से पूरी 60 मोहरे के बदले खरीदा है। हाँ, खरीदा है, लेकिन उसके अंदर का पानी तो नहीं खरीदा। तो अभी वो पानी लखन का है। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूं कब से कि वो पानी मेरा है। तो अब आप ही बताइए महाराज, ये लखन बिना किराया दिए ही मेरे कुएं में अपना पानी रख रहा है, क्या ये सही है? किराया? ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है। अगर मेरे कुएं में पानी रखना है तो हर महीने किराया देना पड़ेगा महाराज।
नहीं तो मैं ये कांटे यहां से नहीं हटाऊंगा। अरे वाह, ये भी सही है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बताओ बरजू, तुम्हें लखन से हर महीने इस कुएं का कितना किराया चाहिए? ज्यादा नहीं महाराज, बस पानी रखने का किराया पानी के दाम में ही चाहता हूं। हर महीने सिर्फ 60 मोहरे। लखन के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या 60 मोहरे? कहां से लाऊंगा मैं इतनी मोहरे, वो भी हर महीने? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। अब लखन के पास और कोई चारा नहीं था। लखन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो महाराज, लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, बरजू से मांगो जिसे तुमने ठगा है। वो जो चाहेगा वही होगा। लखन ने शर्मिंदा होकर बरजू से कहा, बरजू, मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरे साथ चालाकी की, पर अब मुझे उसका फल मिल रहा है। ये कुआं और कुएं का पानी तू ही रख ले मेरे भाई, पर मुझे माफ कर दे। ठीक है लखन भाई, पर एक बात याद रखना, दोस्ती में बेईमानी नहीं चलती। लखन को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसे देखकर बरजू ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने वो कुआं पूरे गांव के नाम कर दिया।